मुख्तार की आवाज पर कल्ला उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जी बॉस, क्या हुक्म है? उस भिखारी को देख रहे हो? वो जो मंदिर की सीढ़ी पर बैठा हुआ है। मुख्तार एक तरफ हाथ का इशारा करते हुए बोला। कल्ला ने मुख्तार के इशारे का पीछा किया। उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ी पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर घनी दाढ़ी, उलझे बाल और गंदा कपड़ा उसकी दयनीय स्थिति की गवाही दे रहा था। उसको देखकर उसने जवाब दिया, जी बॉस, क्या करना है उसका? शिप्रा के लिए लड़का मिल गया, जाओ उसे लेकर आओ। मुख्तार धर्मवीर रायजादा की ओर देखते हुए कुटिल मुस्कान के साथ बोला। धर्मवीर रायजादा को झटका सा लगा। वो एक ही पल में मुख्तार क्या चाहता है समझ गया। उसे शिप्रा पर दया आने लगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने एक नजर अपने बेटे विहान की ओर देखा। उसके चेहरे पर बेबसी झलक रही थी। वो चाहकर भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अब तुम वापस जा सकते हो, मुख्तार धर्मवीर रायजादा को देखते हुए बोला। हाँ, पर तुम्हारी ये घोड़ी उस भिखारी के काम आएगी। उसकी शादी होने जा रही है, तो घोड़ी चढ़ना तो बनता है। धर्मवीर बस बेबसी से उसकी बात सुनता रहा। उसे अपने बेटे पर भी तरस आ रहा था, पर कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। अगर जिंदगी सलामत रही तो उसके बेटे को शिप्रा से भी अच्छी लड़की मिलेगी। यही सोचकर उसने खुद को तसल्ली दी। उसे अब यहां से चले जाने में ही अपनी भलाई नजर आई। अब तक कल्ला भी उस भिखारी को पकड़कर ले आया था। उसे देखकर ही लगता था कि कितने ही महीनों से उसने शेव नहीं किया होगा। उसके बाल और दाढ़ी बेतरतीबी से बढ़े हुए थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कल्ला ने उसे लाकर मुख्तार के सामने खड़ा कर दिया। मुख्तार ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। एकदम परफेक्ट, जैसा सोचा था वैसा ही। फिर उसने उस भिखारी से पूछा, हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? पर उस भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुख्तार की ओर देखता रहा। क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैंने तुम्हारा नाम पूछा है। मुख्तार ने दोबारा उसका नाम पूछा, पर फिर से कोई जवाब नहीं। मुख्तार को गुस्सा आने लगा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, वो बोलता नहीं है साहब। मुख्तार ने आवाज की दिशा में देखा तो उसने पाया कि आवाज एक फूल की दुकान से आई थी। वहां एक बुढ़िया बैठी हुई थी। ये उसी की आवाज थी। ये तो और भी अच्छी बात है। मुख्तार के चेहरे पर एक चौड़ी सी स्माइल आ गई। वो उस फूल वाली बुढ़िया के करीब गया और उससे पूछा, तुम इसे जानती हो? ये यहीं इस मंदिर में ही रहता है, किसी से कुछ बोलता नहीं है। जो कुछ भी इसे